Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the fourth part of third chapter of class 11th chemistry, classification of elements and periodicity in properties. In this video, we will talk about trends in the properties of elements. So let's begin. Periodic trends in the element properties. So how do properties of elements vary in the periodic table across the group and the periods? ये पढ़ेंगे इसमें. The periodic properties may be defined as the properties of the elements which are directly or indirectly related to the electronic configuration of their atoms and show graduation in the moving down a group or across a period. Periodic properties वो properties होती हैं जो कि depend करती हैं directly या फिर indirectly on the electronic configuration of the atoms. Elements के atoms के electronic configuration पर depend करती हैं जो properties उनको बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड शो ग्रेजुएशन इन मूविंग डाउन अ ग्रुप और अलॉन्ग अ पीरियड. जैसे ही हम एक ग्रुप में मूव करते हैं नीचे की तरफ या एक पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उसमें एक ग्रेजुएशन, एक वेरिएशन आता है कॉन्स्टेंटली, तो इनको बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़. अब ये वेरी कैसे करती हैं ये पढ़ेंगे करके. विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज़. पहली आती है एटॉमिक रेडियाई. अब एटॉमिक रेडियाई कई तरह की होती है तो सबको डिफाइन किया है क्या करके यहाँ पे. पहले एटॉमिक रेडियाई, तो एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन. एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई. मतलब फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन के केस में जो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेकर के 2,6, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है उस शेल तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे एटॉमिक रेडियाई. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन 3 फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग. एटॉमिक रेडियाई को बॉन्डिंग के नेचर के अकॉर्डिंग 3 तरीके से एक्सप्रेस करते हैं. पहला है कोवेलेंट रेडियाई. ये कौन सी होती है? 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई टू द एडजेसेंट सिमिलर एटम जॉइंड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए दो अलग अलग एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस का आधा, उसको बोलते हैं कोवेलेंट रेडियाई. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए दो अलग एटम्स, सिमिलर अलग एटम्स के बीच जो बीच की डिस्टेंस है उसका हाफ, उसको बोलते हैं रेडिया. पूरा हर जाएगा तो इट विल बी अ डायमीटर, बट हाफ ऑफ इट इज कॉल्ड रेडियस. सो दैट इज कोवेलेंट रेडियस. नेक्स्ट कम्स वैन डर वाल रेडियाई. ये क्या होती है? हाफ ऑफ द internuclear distance between two similar adjacent atoms belonging to neighboring molecules of the same substance in the solid state. एक ही substance के neighboring molecules के similar atoms के बीच के distance को बोलते हैं वैन डर वाल रेडियस. Half of the distance, again complete distance is diameter and half is radius. So the distance between the एक solid state में सेम सब्सटेंस के अलग नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी सिमिलर एटम्स की, उसका हाफ, उसको बोलेंगे वैन डर वाल रेडियाई. फिर आएगी मेटालिक रेडियाई. हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एडिशनल एटम्स इन द मेटालिक क्रिस्टल. एक मेटालिक क्रिस्टल में मेटालिक बॉन्ड से जुड़े हुए दो अलग अलग एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ, उसको बोलेंगे मेटालिक रेडियाई. नेक्स्ट आता है आयनिक रेडियाई. The effective distance from the center of the nucleus of the ion up to which it exerts its influence on the electron cloud. आयनिक रेडियाई वो रेडियाई होती है कि जहाँ पर सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेकर के वो पॉइंट जहाँ तक न्यूक्लियस का इफेक्ट रहे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती रहे, वहाँ तक की डिस्टेंस को बोलते हैं आयनिक रेडियाई. इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आयन अप टू विच इट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस. जहाँ तक जो न्यूक्लियस है उसका इफेक्ट जाए, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इन्फ्लुएंस जहाँ तक रहे ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जहाँ तक इन्फ्लुएंस आता है उतनी डिस्टेंस को बोलेंगे आयनिक रेडियाई. फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक रेडियाई. आयनिक रेडियस के फीचर क्या होते हैं? रेडियस ऑफ द कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ द एटम. कैटायन की रेडियस हमेशा एटम से कम होती है. क्यों? कैटायन इज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, इसलिए कैटायनिक रेडियस इज ऑलवेज लेस देन द एटॉमिक रेडियस. फिर दूसरा, रेडियस ऑफ द एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन दैट ऑफ द एटम.
जो एनायन है उसकी रेडियस हमेशा ज़्यादा होती है रिस्पेक्ट टू नॉर्मल एटम। क्यों? क्योंकि एनायन है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन और गेन किया उसने तो वो और दूर चला गया, उसका असर और दूर तक जाएगा, दैट्स वाई उसकी रेडियस जो है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टर्म है एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ये क्या होता है? दीज आर द स्पीशीज़ बिलोंगिंग टू डिफरेंट एटम्स और आयंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। ऐसी स्पीशीज़ जो कि अलग एटम्स या आयंस की होती है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनमें सेम होते हैं, उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी स्पीशीज़ अलग अलग एटम्स या आयंस की जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं बट न्यूक्लियर चार्ज वेरी करता है, यानी कि बाकी सारे फीचर अलग होंगे बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बात करें 10, तो नियॉन में 10 होंगे, उसके बाद Na+ उसमें भी 10 हैं, या F- तो उसमें भी 10 है, तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो दैट्स वाई दोज आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बाकी सब फीचर्स अलग हैं लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों में 10 ही हैं, सो दीज आर सेड टू बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। अब देखते हैं कि ये रेडियस जो है ये वेरी कैसे करती है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब एक पीरियड में वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करते हैं और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ करेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस एंड रेडियस डिक्रीजेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ता जा रहा है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन्स पास आएंगे, पास आएगा तो शेल और अंदर की तरफ जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस कम हो जाएगी। ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स विल इंक्रीज, ग्रुप में नीचे आएंगे, नए इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो शेल बढ़ती जा रही है, शेल ज़्यादा होंगी, साइज़ ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, लेकिन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स इज़ मोर देन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। शेल्स के बढ़ने का जो इफेक्ट है वो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के इफेक्ट से ज़्यादा होता है, इसलिए साइज़ बढ़ता जा रहा है और एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती जाएगी। तो अक्रॉस द पीरियड जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस वो घटती है और डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। दूसरा आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहले तो ये होता क्या है? इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ नीडेड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल isolated gaseous atom in its ground state to form a cation also in gaseous state. आयनाइजेशन एंथैल्पी वो एनर्जी है विच इज़ नीडेड किसी भी एक ग्राउंड स्टेट में, नॉर्मल केस में एक न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। कोई भी एटम है, सोडियम का एक एटम सपोज, उसमें से अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो Na+ बनेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल के उसको कैटायन बना दिया हमने, तो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर होगी टू टेक आउट दैट वन इलेक्ट्रॉन उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज एन एटम इनटू एन आयन। नाउ हाउ डज इट वेरी? ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ेगा, जब शेल बराबर हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होंगे, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड ज़्यादा होगी, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ जाएगी। और मूविंग डाउन अ ग्रुप, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। ये क्या होता है? आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके पहले के जो दूसरे शेल्स हैं वो एक तरह से हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो कि न्यूक्लियस से आ रही है। न्यूक्लियस से आने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि आखिरी शेल पे पड़ेगी वो सबसे कम होती है, क्योंकि उसके बीच में कुछ शेल्स और हैं, तो एक तरीके से वॉल बन जाएगी बीच में, इसलिए असर कम होता जाता है। तो इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो शेल बढ़ेंगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम लग रहा है, इसलिए एंथैल्पी कम हो जाएगी। फिर आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये क्या है? द चेंज इन एंथैल्पी विच टेक्स प्लेस व्हेन अ गैसियस एटम गेन्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मोनोवेलेंट एनायन ऑल्सो इन गैसियस स्टेट। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो थी वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के केस था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एनर्जी है जो कि एक एटम रिलीज़ करता है जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इज़ अ रिवर्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये कैसे वेरी करती है? ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस,
force of attraction also increases, and negative electron gain enthalpy also increases. मतलब शेल बराबर हैं और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो जो और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो और ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, इसलिए मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड. तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल ऑल्सो इंक्रीज. जब नीचे जाएंगे इन अ ग्रुप तो नंबर ऑफ शेल विल इंक्रीज, साइज विल इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज विल डिक्रीज, और क्योंकि चार्ज कम हो गया है तो अब उतनी ज़्यादा फोर्स अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसलिए लेसर एनर्जी विल बी रिलीज्ड फॉर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कम हो जाएगी. इसके बताता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. किसी भी एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मतलब कि एक जैसे रिएक्शन है, सपोज एन और ओ में रिएक्शन, तो एक इलेक्ट्रॉन एन का है, इलेक्ट्रॉन ओ का है, दोनों में से कौन अट्रैक्ट करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, और जिसकी कम होगी वो लूज़ कर देगा. तो दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन विच इज शेयर्ड बाय बिटवीन टू एटम्स. दो सेम एटम है, O2 है, दोनों की तरफ से इलेक्ट्रॉन आया है एक, दोनों की वैल्यू सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर होगा, अट्रैक्ट कोई नहीं करेगा. लेकिन अगर एक हेलोजन है, सपोज H है और Cl है, तो Cl माइनस H प्लस, एक इलेक्ट्रॉन H का आया, एक इलेक्ट्रॉन Cl का आया. अब इस केस में Cl इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि Cl की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इज मच हायर देन H. तो इट विल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl माइनस एंड H विल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H प्लस. तो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब ये वेरी कैसे करती है? ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, साइज ऑल्सो इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस, बट इफेक्ट increase in number of shells is more than effect of increase in nuclear charge. शेल का इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसलिए रेडियाई बढ़ जाएगी, और रेडियाई बढ़ी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी. ऑब्वियसली अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी घटेगी. जब साइज़ ज़्यादा है, आउटर मोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गई, तो उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की यानी कि गेन करने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल फॉल डाउन. ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता रहेगा. क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो एटॉमिक साइज कम हो गया. अब इस केस में आउटर मोस्ट शेल इज मच क्लोजर टू न्यूक्लियस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचेगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज. नेक्स्ट कम्स वैलेंसी. हाउ डज वैलेंसी वेरी? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन एटम्स or twice the number of oxygen atoms which combine with one atom of the element. ये होती है वैलेंसी. मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन या फिर हेलोजन दोनों की वैलेंसी 1 होती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन एटम्स, और ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन से ट्वाइस या फिर हेलोजन और हाइड्रोजन के बराबर नंबर ऑफ एटम्स दैट कंबाइन विद वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड, उसको बोलते हैं वैलेंसी. ये पढ़ चुके हैं पहले ही. वही कैसे करेगी? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. वैलेंसी की वैल्यूज़ हैं पीरियड 1, 2, 3 एंड देन 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो स्टडी में है इस समय. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर फर्स्ट पीरियड इज़ 1, वैलेंसी इज ऑल्सो 1. सेकेंड पीरियड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंसी 2 होती है. थर्ड के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंसी 13th के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी इज 3. फॉर द 14th ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स इज 4, वैलेंसी इज ऑल्सो 4. अब 15th में आ जाए तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन में वैलेंसी 2 होंगी, 3,5. या तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या फिर 5 को लूज़ करेगा. अभी तक क्या था कि 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 थे, तो वो सिर्फ लूज़ करेगा, तो वहाँ पे वैलेंसी 1, 2, 3 थी, डबल नहीं थी. यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 गेन भी कर सकता है विच विल बी मच ईजियर, लेकिन 5 लूज़ भी कर सकता है इन सब केसेस, इसलिए वैलेंसी जो है वो 2 हो जाएंगी, 3,5. फॉर द नेक्स्ट ग्रुप इन द 16th वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, तो 2,6 2 गेन कर सकता है या फिर 6 लूज़ कर सकता है. और जब 7 हैं जो कि हेलोजेंस में होता है तो वहाँ पे 1 एक्सेप्ट करेगा या फिर 7 को लूज़ करेगा, और आखिरी में 0,8. आइदर इट विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग और इट विल लूज एवरीथिंग. अब वैलेंसी रिमेन्स सेम ऑन गोइंग डाउन अ ग्रुप, और ग्रुप में जब नीचे आते हैं तो वैलेंसी सेम रहती है. सेम ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम ही होती है, तो कोई वेरिएशन नहीं है. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था,
प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। थैंक यू।